कल की क्लास में हमने 3 तक के सवाल देखे थे कि यूनिट प्लेस पर अगर 3 होगा और उसकी पावर कुछ भी होगी तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा और यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, ये हमने देखा था। आज हम 4 का केस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ नोट कर लें, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4। जल्दी से इनकी वैल्यू निकाल कर लिखिए कि क्या होगी। इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। 4 की पावर 1 4 आएगा, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64 और ये आएगा 256। ठीक, बहुत बढ़िया, पूजा ने सॉल्व भी कर दिया है। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64 और 4 की पावर 4 256। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आ रहा है। यहाँ पर 4 की पावर 4 में 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6। ठीक, तो एक तो तरीका वही है जो कल हमने सीखा था। जैसे हम आपको कोई सवाल देते हैं, जैसे आपने ले लिया 4 की पावर 7 8 9, 4 की पावर आपने ले लिया 7 8 9। तो एक तो तरीका यही है जो कल आपने सीखा था। ये तरीका सब नंबरों के संग चलता है कि जो पावर है उसके लास्ट के 2 नंबर ले लिया आपने 89, इसको 4 से आपने डिवाइड किया, कितनी बार होगा भाई, यहां पर रिमाइंडर आपको क्या बचा 1। जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा उसे आप 4 की पावर बना दोगे और 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 में क्या होता है 4। ये हो गया आपका आंसर। एक तरीका तो ये है, लेकिन 4 के संग और 9 के संग एक स्पेशल केस होता है, एक तरीका और चलता है जिसको हम समझ सकते हैं। जैसे आप देखें, 1 कैसा नंबर है, एक नंबर है ऑड, और 3 कैसा नंबर है, ये भी ऑड है। ये कैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पावर है वो विषम है। ये क्या है, विषम, जिसको हम कहते हैं ऑड। और यहाँ पर आप देखें 4 की पावर 2 और 4 की पावर 4, ये कैसे हैं, सम, यानी कि इवन। तो यहाँ पर एक स्पेशल केस बनता है कि 4 की पावर जब भी ऑड होगी, 4 की पावर जब भी आपको ऑड दिखे तो आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बता देंगे कि यूनिट प्लेस पर 4 ही आएगा। यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, 4 होगी। देखो 4 की पावर 1 में क्या आता है 4, और 4 की पावर 3 में भी क्या आता है 4। ठीक, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर पावर कैसी है, यहाँ पर ये जो पावर है 7 8 9, ये कैसी संख्या है, ये है विषम, ये है ऑड। और आप देखिए डायरेक्ट आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 4 स्पेशल केस होता है 4 का। अगर आपकी 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि आंसर 4 होगा। इकाई के स्थान पर 4 आएगा, यूनिट प्लेस डिजिट पर 4 आएगा। ठीक, एक सवाल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 4 की पावर 648, आपने ये ले लिया। ठीक, या चलिए 648 ले लिया आपने। अब आप देखेंगे लास्ट के 2 नंबर क्या हैं, 48 हैं। इसको आप जब 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पूरा पूरा कट जाता है तो ये चीज़ हमने आपको कल भी सिखाई थी, जब रिमाइंडर आपका कुछ भी ना बचे तो आप पावर क्या मानते हो, 4 मानते हो। तो आप 4 की पावर 4 मानोगे तो आपका यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 6 आएगा। आपके आंसर में क्या आएगा, 6। तो आपको इतना सॉल्व करना पड़ा। अगर आपको डायरेक्ट ये याद है कि 4 की पावर अगर सम होती है, इवन होती है, तो यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 आता है, तो आपको ये सॉल्विंग नहीं करनी पड़ेगी, आपका टाइम बच जाएगा। तो 4 का जो सवाल होता है उसमें स्पेशल केस आपके चलते हैं कि अगर आपकी पावर ऑड है तो हमेशा यूनिट प्लेस पर 4 आएगा, और अगर आपकी पावर इवन है तो हमेशा यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे कर लें, और आप चाहें तो फिर इसको बड़े तरीके से करें, ये आपकी मर्जी है। अगर याद कर लेंगे इस चीज़ को, ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगी, तो आपका पेपर में समय बचेगा। ठीक, तो हमारी एडवाइस आपको यही है कि आप इसको याद रखें। ठीक है, तो 4 का केस क्लियर हुआ आपको, बताइए, कमेंट करके बताते चलें तो अपन लोग आगे बढ़ते चलेंगे।
भाई माइक जिसका भी खुला हो बंद कर लें, क्लास में डिस्टरबेंस होता है। शिवानी कह रही है क्लियर है। चलिए, तो ये 4 का केस हो गया आपका। भाई माइक जिसका भी खुला है बंद कर ले, नहीं तो फिर हमें क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। ये पीछे डिस्टरबेंस आ रहा है। तो देखिए कौन कौन से केस हो गए। कल 0 का हो गया था, 1 का हो गया था, 2 का हो गया था, 3 का हो गया था, 4 का हमने आपको बता दिया, 5 का हो गया था, 6 का हो गया था। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतनी चीजें हमने निपटा ली। ठीक, अब हमारा आता है 7 का केस। ठीक है, तो आइए अब हम 7 के केस पर चलते हैं। 7 का केस हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले आप 4 चीजें सॉल्व कर लें। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 और 7 की पावर 4। इन 4 चीज़ों को आप सॉल्व करके अपने सामने लिख लें। 7 की पावर 1 कितना होता है, 7 की पावर 2 कितना है, 7 की पावर 3 कितना है और 7 की पावर 4 कितना है। इसको अपने सामने आप लोग सॉल्व करके रख लीजिए, जल्दी से करिए। ये आएगा आपका 2401, ये आएगा 343, ये आएगा 49 और ये आएगा 7। एक बार चेक कर लीजिए। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343 343 और 7 की पावर 7 की पावर 4 ये आपका आएगा 2401। ठीक है, अब देखिए आप जब आप 7 की पावर 1 लेते हो तो आता है 7, 7 की पावर 2 में यूनिट प्लेस पर 9, 7 की पावर 3 में 3, 7 की पावर 4 में 1। बाकी नंबरों से आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, ये चीज आपको देखनी है। तो यूनिट प्लेस पर 7 की पावर 1 में 7 आ रहा है, 7 की पावर 2 में 9 आ रहा है, 7 की पावर 3 में 3 आ रहा है, 7 की पावर 4 में 1 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ सवाल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 7 की पावर 84, 7 की पावर 84, ये आपका पहला सवाल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तरीका हमारा वही है कि जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 7 में भी यही होता है कि अगर आप 4 के बाद आगे बढ़ोगे तो रिपीटेशन होने लगेगा। ये 4 का जो नियम है 4 से भाग देने का, ये सारे नंबरों में काम करता है। जिनमें स्पेशल केस होता है उसमें थोड़ी सी हमारी मेहनत बच जाती है। ठीक, तो देखिए 7 की पावर है 84, 7 की पावर 84 की पावर आप ले लोगे और इसमें आप 4 का भाग दोगे। तो जब 4 का आप भाग दोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कट जाता है, कोई भी शेष नहीं बचता, कोई भी रिमाइंडर नहीं होता, तो हम मान लेते हैं पावर कितनी 4, और 7 की पावर 4 में आपका इकाई का अंक क्या है 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, यूनिट प्लेस डिजिट होगी आपकी 1। ठीक, ये देखिए 7 की पावर 84 पहला सवाल था। ये क्लियर हुआ आप लोगों को। बताते चलो भाई जल्दी जल्दी। चलिए अब एक छोटा सा सवाल आपको देते हैं, 7 की पावर 98, 7 की पावर 98, इसको सॉल्व करिए जरा। बताएं जरा जल्दी से आंसर इसका। 7 की पावर 98 को सॉल्व करने पर क्या आएगा यूनिट प्लेस पर, बताएं, बताइए भाई, कर लिया। 9 आंसर आ रहा है। आइए इसको चेक कराते हैं। 98 को आप लोगे, सबसे पहले आप 4 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर 8, 1 8, यहाँ पर 16, यहाँ पर शेष बचेगा 2, रिमाइंडर बचेगा 2।
ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे हम 7 की पावर बना देंगे। तो यहाँ पर 7 की पावर क्या हो जाएगी, 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 इसका मतलब होता है 49 49, तो यूनिट प्लेस पर क्या आता है 9, तो आंसर हमारा हो जाएगा 9। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 9। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये 7 के केस थे। आप चाहे तो बहुत सारे सवाल इस पे कर सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं जिससे अपन लोग बड़े सवालों को देख पाए। ठीक, आइए इसके बाद देखते हैं 8 का केस। 7 का केस क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए 8 के केस में सबसे पहले आप ये लिख लीजिए अपने सामने, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 और 8 की पावर 4, इनको सॉल्व करके अपने सामने लिख लीजिए आप। 8 की पावर 1 कितना आएगा, 2 कितना आएगा, 3 कितना आएगा और 4 कितना आएगा, ये आप जल्दी से सॉल्व करके लिख लीजिए। ठीक, 8 की पावर 1 8 आएगा, 8 की पावर 2 आपका 64 आएगा, 8 की पावर 3 आपका 512 आएगा और 8 की पावर 4 आएगा आपका 4096। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इकाई के स्थान पर 8 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है। ठीक, तो आइए 8 के कुछ सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा होता 8 की पावर 35, 8 की पावर कितना होता 35, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी पावर लेंगे, 35 को ले लिया, इसमें हमने 4 से भाग दे दिया, 4 से भाग देने पर कितनी बार भाग गया, 8 बार भाग गया, यहाँ पर क्या आएगा 32, शेष क्या बचेगा 3, जो रिमाइंडर है वो क्या है 3, शेष 3 है, जो भी शेष बचेगा उसे हम 8 की घात बना देंगे। तो 8 की घात जब 3 हो जाएगा तो हमारा यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा 2, हमारा आंसर क्या होगा 2। ठीक है, 8 की घात 35 को लिया, 35 में हमने 4 का भाग दिया, 8 बार भाग गया, 3 शेष बचा, और जो शेष बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, उसको हम 8 की पावर बना देंगे और 8 की पावर 3 यानी कि यूनिट प्लेस पर आएगा 2। ठीक है, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? बताएं, ये क्लियर हुआ? चलिए एक सवाल आप लोग करिए जरा। मान लीजिए हम आपको देते 8 की पावर 239। ठीक है, ये है आपका सवाल। जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 8 की पावर हमने आपको दे दी है 239, इसमें बताएं इकाई के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। आंसर आ रहा है 2। आइए चलिए चेक करते हैं। 8 की पावर 239 है तो हमको लास्ट के 2 नंबर लेने होते हैं। 39 को हमने ले लिया, इसमें 4 का भाग दिया, तो वही कितनी बार भाग जाएगा 9 बार, 36, शेष क्या बचेगा 3, रिमाइंडर बच गया 3, रिमाइंडर बच गया 3। ठीक है भाई, और 8 की पावर अब हमारी क्या बन जाएगी 3, और 8 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या बनेगा 2। ठीक है, क्लियर है सवाल, कोई कंफ्यूजन? हमारी पावर थी 239, लास्ट के 2 नंबर को हम चेक करते हैं। 4 से हमने भाग दिया, 9 बार भाग गया, 3 शेष बचा। पूजा वर्मा, क्या प्रॉब्लम है बेटा, पूछिए क्या दिक्कत हो गई आपको? माइक खोल के पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। अच्छा, नो प्रॉब्लम। तो यस लिखा करो, क्लियर हो गया। तुमने लिख दिया नहीं सर, तो हम समझे समझ में नहीं आया तुम्हारी। ठीक है बेटा, ठीक है, तो सवाल क्लियर है। तो 8 का केस आप लोगों को क्लियर हो गया है। आइए 9 के केस पर चलते हैं।
9 का भी स्पेशल केस होता है, इसको हम बड़े तरीके से भी कर सकते हैं और छोटे से भी। सबसे पहले आप 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3 और 9 की पावर 4, इनका मतलब अपने सामने लिख लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। जल्दी से करिए इसको। बताएं भाई कितना कितना आया आप लोगों का। 9 की पावर 1 9, 81, 729, 6561। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश। 9 की पावर 1 9 आता है, 9 की पावर 2 करते हैं जब हम तो 81 आता है, 9 की पावर 3 में 729 आता है, 9 की पावर 4 6561। ठीक, तो इकाई के स्थान पर यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 1 है। ठीक, तो एक तो हम बड़े तरीके से कर सकते हैं। ठीक, बड़ा तरीका क्या होगा उसको भी देखेंगे और इसकी ट्रिक भी देखेंगे। जैसे एक सवाल ले लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल दे दिया 729 और इसकी पावर 729, ये दे दिया आपको। अब आपको बताना है इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर इन नंबरों से कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, इनको आप छोड़ दोगे। और यहाँ पर पावर में भी पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं होता, लास्ट के 2 लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 9 की पावर 29। 9 की पावर क्या हो गई 29। अब 9 की पावर जब 29 हो गई तो हम 29 को लेंगे और किसका भाग देंगे 4 का। पहले हम बड़े तरीके से कर रहे हैं, तो भाई कितनी बार भाग जाएगा 28 बार, 28 तक भाग जाएगा, एक शेष बचेगा। और जो भी शेष बचेगा उसे आप 9 की पावर बना दोगे। 9 की पावर 1 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा 9। ठीक, एक बार दोबारा देखें, 729 की पावर 729 ये दिया हुआ था। ठीक है, तो आगे के नंबरों से तो कोई मतलब होता नहीं है। इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर क्या है 9 है, तो हमने 9 लिख लिया। और पूरी पावर भी नहीं लेते हम, लास्ट के 2 नंबर लेते हैं, तो लास्ट के 2 नंबर ले लिए, यहाँ हो गया 29। ठीक, अब 29 को हमने 4 से डिवाइड किया, 7 बार भाग गया, शेष 1 बचा, रिमाइंडर 1 बचा। जो रिमाइंडर बचा उसे 9 की घात बनाया और 9 की घात बनाने पर इकाई के स्थान पर क्या आया 9 आया। ठीक, ये सवाल क्लियर है कि नहीं पहले ये बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अच्छा एक सवाल और कर लो, फिर दोनों आपको समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा होता 729 और इसकी पावर 728। अब मान लो ये होता 28 होता, या इसको 26 कर दो, चलो इसको कर दो 6, 26। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। साहिबा का आंसर आ रहा है 1, शिवानी का आंसर 1। अच्छा, 9 की पावर 1 में 9 आ गया और यहां पर देखते हैं 26 में क्या आएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको ये आगे से कोई मतलब नहीं है, तो 9 ले लोगे और पावर कितनी लोगे, पावर में लोगे 26। ठीक, अब 26 को आप 4 से भाग दे दो, 4 का भाग आपने 26 में दिया, कितनी बार जाएगा 6 बार, 24, शेष क्या बचेगा 2। और जो भी शेष बचेगा उसे आप 9 की पावर बना दोगे। 9 की पावर 2 और 9 की पावर 2 में इकाई के स्थान पर क्या आता है 1, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो भाई एक तो ये बड़ा तरीका हो गया जो हमने आपको बताया है कि आपने पावर ली, पावर में लास्ट की 2 डिजिट ली, उसमें 4 का भाग दिया, जो शेष बचा उसे 9 की पावर बनाया और आंसर देख के लिख दिया। लेकिन इसका एक छोटा तरीका भी हो सकता है, बड़ा छोटा सा तरीका है। देखिए ध्यान से, एक चीज पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 9 की पावर 1 है और यहाँ पर 9 की पावर 3 है, ये कैसे नंबर है, ये है ऑड। और यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, ये कैसे हैं, ये है इवन। तो जब 9 की पावर ऑड होती है तो हमेशा इकाई के स्थान पर 9 आता है। 9 की पावर जब भी ऑड होगी तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा 9 आएगा, और जब इवन होगी तो इकाई के स्थान पर 1 आएगा। आओ चेक करें, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर 9 की पावर कैसी थी, 9 की पावर थी ऑड, तो हमको इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऑड में क्या आता है, ऑड में देखो,
ऑड में क्या आता है 9 आता है, तो डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते थे कि 9 आएगा। और यहाँ पर क्या है 9 की पावर इवन है, सम संख्या है, सम संख्या में हमेशा क्या आता है, सम संख्या में हमेशा 1 आता है, तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि 1 आएगा। तो ये हमारी ट्रिक है। 4 में और 9 में ऐसे केस होते हैं। तो ये आपका पूरे सारे नंबर हो गए हैं। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, पहले ये बताएं 9 का केस क्लियर हो गया, फिर हम आगे बढ़ें। 9 की ट्रिक समझ में आ गई सबको? चलिए, तो एक बार हम सारे नंबरों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे सवालों पे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले देखिए 0 1 5 और 6, इनमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर इकाई के स्थान पर 0 लिखा हो, 1 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, तो आपको सवाल में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर वही लिख देते हो कि यहाँ पर 0 ही आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो ये 4 निपट गए। उसके बाद 4 का और 9 का स्पेशल केस है। ठीक है, अभी हमने आज ही आपको सिखाए हैं कि 4 की पावर इवन होगी तो क्या होगा भाई, 4 की पावर 1, 4 की पावर इवन है और ऑड है। ठीक, 4 की पावर ऑड होगी तो क्या आएगा, और 4 की पावर इवन होगी तो क्या आएगा। तो 4 की पावर जब भी ऑड होती है, 4 की पावर 1 जैसे ऑड है, तो यहां पर क्या आता है 4, तो ऑड होगी तो हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। और 4 की पावर अगर इवन होगी, जैसे 4 की पावर 2, तो हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। अच्छा, ऐसे ही 9 का है, 9 की पावर अगर आपकी ऑड है तो क्या आएगा 9, और 9 की पावर अगर इवन है तो हमेशा क्या आएगा 1। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए 4 का और 9 का निपट गया, 0 1 5 और 6 निपट गए। अब बचती है बात 2 3 की और 7 8 की। तो इसका तरीका हमने आपको बता ही दिया है कि 2 और 3 को देखने के लिए आप पावर में 4 का भाग दोगे, जो शेष बचेगा उसे 2 की पावर बनाओगे। हर 4 के बाद रिपीटेशन होता है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये सब आपको याद कर लेना है और सीधे सीधे आपके सवाल हो जाएंगे। तो 0 से लेकर 9 तक ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई कि नहीं? क्योंकि अब हम सवालों पे बढ़ेंगे। ये क्लियर है कि नहीं बताएं ज़रा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई, सब लोगों को क्लियर है? बढ़ा जाए आगे? चलो आइए, चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। कुछ सवाल हम आप लोगों को देंगे हम, और अपन लोग उनको चेक करते चलेंगे। लिखिए पहला सवाल आप लोग नोट कर लें। 783 इसकी पावर है 86, और 984 इसकी पावर है 87, और इसके बाद है आपका 698 इसकी पावर है आपकी 97। ठीक है, ये है आपका पहला सवाल। चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से, 1 मिनट का समय आपके पास। बताएं सॉल्व करके क्या आएगा। कीर्ति, आपने क्लास लेट ज्वाइन करी है तो बाद में अपना क्लास देख लीजिएगा। दोबारा समझाना पूरे केस अभी संभव नहीं है। 0 से लेकर 9 तक सारे केस अभी नहीं समझा पाएंगे। आप क्लास देख लीजिएगा दोबारा, आपने लेट क्लास ज्वाइन करी है। ये सवाल सॉल्व करिए, बताएं भाई आंसर आया?
साहिबा का आंसर आ चुका है 8। और बताएं भाई, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। अंशिका का आंसर 8 हो चुका है। चलो आओ देखो, हम बताते हैं जिन लोगों को नहीं आया, समझ लो सवाल। सबसे पहली तो बात ये है कि ये सब जो नंबर लिखे हैं बड़े बड़े, ये सिर्फ आपको डराने के लिए। आपको इन नंबरों से कोई भी मतलब नहीं है। अब जैसे यहाँ 7 और 8 से कोई मतलब नहीं है, सवाल में आपको किससे मतलब है? 3 से। तो 3 की पावर हो गई 86। यहाँ पर 9 और 8 से कोई मतलब नहीं है, 4 की पावर 87। और यहाँ 6 और 9 से कोई मतलब नहीं है, 8 की पावर 97, 8 की पावर 97। तो सवाल आपका इतने से इतना बचा। ठीक, अब इसके आगे देखो, यहां पर लिखा हुआ है 86। यहां क्या लिखा हुआ है? 86। तो 86 को सबसे पहले आप 4 से डिवाइड कर लो। यहां पर 6 आया, 4 एकम 4। यहां पर क्या शेष बचा? 2। कितना शेष बचा भाई? 2। तो यहां पर 3 की पावर तो हो गई 2। अच्छा, 4 की पावर कैसी है? अब आप यहां भाग मत देने लगना। 4 की पावर यहां ऑड नंबर है, विषम संख्या है। और 4 की जब भी पावर विषम संख्या होती है, अभी आपको सिखाया, तो यूनिट प्लेस पर क्या आता है? 4 आता है। तो ये सॉल्व हो गया। और 8 की पावर क्या है? 97। 8 की पावर क्या है? 97 है। तो 97 में यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर एक शेष बचेगा। देखो भाग देके दिखाएं आपको। 97, 4 का भाग दोगे तो 4 दूनी 8 और 1 और 7, और यहाँ पर 4 बार, तो ये हो जाएगा 16। शेष क्या बचेगा? 1। तो यहाँ पर 8 की पावर हो गई 1। ठीक, ये आपका अगला स्टेप हो गया। अब देखो 3 की पावर 2। 3 की पावर 2, इसका मतलब क्या होता है? 9, इकाई के स्थान पर 9, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8, और ये कितना हो गया? 36, और ये 8। अब यहाँ आप 36 में 3 को नहीं लोगे, 3 को आप छोड़ दोगे। 3 को आप छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे तो 6 गुणे 8 करोगे तो क्या आएगा? 48। इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 8 आएगा। इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 8 आएगा। एक बार दोबारा से पूरा सवाल देखें। 783, इसकी पावर दी थी 86। 984, इसकी पावर दी थी 87। और 698, इसकी पावर दी थी 97। ठीक है, तो इन नंबरों से बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये बड़े बड़े नंबर हैं, आपको सिर्फ इकाई का अंक लेना है। तो यहाँ 3 की पावर 86, 4 की पावर 87 और 8 की पावर 97, ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद देखिए 86 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो शेष बचता है 2। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 बन गई। 4 की पावर यहाँ पर ऑड नंबर है, और आपको ये याद रखना है, 4 की पावर जब भी ऑड नंबर होगा तो इकाई के स्थान पर 4 ही आएगा। ये आपको याद रखना, 4 का स्पेशल केस है। और 8 की घात 97 थी, 97 में 4 का भाग दिया तो शेष आया 1, तो 8 की पावर बन गई 1। अच्छा, अब 3 की पावर 2, इसका मतलब 9, 4 की पावर तो 4 ही रहा यहाँ पर, 8 की पावर 1 में 8 रहा। इसको सॉल्व किया तो 9 का गुणा 4 में हुआ तो 36 आ गया, और यहाँ 8 रहा। अब आपको याद रखना है, इस 3 को नहीं लेना आपको, अब आपको सिर्फ इकाई का अंक लेना है। तो 6 का गुणा 8 में कराओगे तो 48 आएगा, फिर इकाई का अंक लोगे तो आंसर आएगा 8। सवाल क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? बताओ, सब लोगों को सवाल क्लियर है? चलिए एक सवाल और देते हैं, कोशिश करिएगा सबका सही हो। नाइन 8 7, इसकी पावर आप लिख लीजिए 783। 682 974 और 589 986। 589 986। चलिए करिए सॉल्व इसको जल्दी से, 1 मिनट का समय है आपके पास, करिए जल्दी।
साहिबा का आंसर आ रहा है 2। अंशिका बता रही हैं 2। और बताओ भाई आंसर जल्दी जल्दी। शिवानी का आंसर भी 2 आ रहा है। अफीन का 2 आ रहा है। चलिए आइए चेक कराते हैं आपको सवाल। देखिए सबसे पहले तो आगे के नंबर आपको छोड़ देने हैं। क्या बचेगा? 7 की पावर बचेगा। सिर्फ ये पीछे का लेना है 83। 2 की पावर बचेगी 74 और 9 की पावर बचेगी 86। ठीक है, आगे के नंबर छोड़ देने, आगे की पावर छोड़ देनी है। पावर में 2 नंबर लेने हैं लास्ट के और यहाँ पर सिर्फ इकाई का अंक लेना है। तो सवाल आपका इतना सा बचा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 83 लिखा है। सबसे पहले आप इसे किससे भाग दोगे? 4 से भाग दोगे। तो जब आप 4 से भाग दोगे 83 में तो कितनी बार जाएगा? 20 बार आपका भाग चला जाएगा, आ जाएगा 80। 3 शेष बचा। कितना शेष बचा? 3। तो यहाँ 7 की पावर हो जाएगी 3। अच्छा यहाँ लिखा है 74। 74 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे ठीक, तो यहां पर क्या बचा? यहां पर शेष बचा 2। तो 2 की पावर हो गई 2 और 9 की पावर लिखी हुई है 86। तो इसको सॉल्व मत करना। ठीक, आप देखो 9 की घात जब भी एक सम संख्या होगी, एक इवन नंबर होगा, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, जैसे आपको चेक करा दें 9 की पावर 2। 9 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 81। इकाई के स्थान पर क्या आता है? 1। तो आप डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे। ये आपको याद रखना है, स्पेशल केस है। ठीक, अब 7 की पावर 3 है। 7 की घात कितनी है? 3। तो 7 की पावर 3 को अगर आप सॉल्व करो तो इकाई के स्थान पर क्या आता है? 3 आता है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखो। इकाई के स्थान पर 3 आता है। 2 की पावर 2 में 4 आता है और यहाँ पर 1। अब 3 गुणे 4 क्या होगा? 12 और 12 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। एक बार दोबारा पूरा सवाल देखें। ये आपको सवाल दिया था। ठीक, इसके बाद आपने क्या किया? इकाई के अंक ले लिए और पावर में लास्ट की 2 डिजिट ले ली आपने, इनको लिख लिया। 7 की पावर 83 था। 83 में 4 का भाग दिया, 3 शेष बचा। 74 में 4 का भाग दिया, 2 शेष बचा। और 9 की पावर 86 में 4 का भाग देकर सॉल्व नहीं करेंगे। हमको ये याद रखना है कि 9 की घात जब भी एक सम संख्या होती है तो इकाई के स्थान पर 1 आता है। तो हमने डायरेक्ट 1 लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व किया तो 7 की पावर 3 में इकाई के स्थान पर 3 आता है। 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 1 का 1। सॉल्व करेंगे, आंसर 12, इकाई का अंक बनेगा 2। ठीक, सवाल क्लियर हुआ बेटा? बताएं, सवाल क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट टाइप है। और अच्छे हो रहे हैं सवाल आपके थोड़े से। सेवन 8 6, इसकी पावर 85 और इसकी पावर 86। ठीक है, इसके बाद लिखा है 9 8 7 85 86। ठीक, और इसके बाद है 382 382, इसकी पावर 63, इसकी पावर 64। ठीक है, अब सवाल आपका नेक्स्ट टाइप का हो गया, नेक्स्ट लेवल पे चला गया, पावर की पावर हो गई। ठीक है, सवाल और अच्छा हो गया, पावर की पावर में आ गया। चलिए कोशिश करिए इसे करने की। 1 मिनट का समय आपके पास, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको कैसे सवाल करेंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो। चलिए करिए, बताएं आंसर इसका जल्दी से सॉल्व करके।
हाँ भाई बताएं, कर पाए? आया आंसर कि पूछना है सवाल? किसी का आंसर आया तो बताएं, नहीं तो फिर हम बताते हैं सवाल आप लोगों को। बताओ भाई किसको पूछना है, पूछ लो। चलिए आइए, साहिबा का आंसर आ रहा है 2। साहिबा ने आंसर दिया है। चलो आओ साहिबा, देखते हैं तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इकाई का अंक लोगे, बाकी नंबर छोड़ दोगे। ठीक, तो आपने इकाई का अंक लिया 6, इसकी पावर हो गई आपकी सबसे पहले आपने लिया 85 और इसकी पावर है आपकी 86। यहाँ पर 7, इसकी पावर 85 और इसकी पावर 86। ठीक, और इसके बाद आपका अगला नंबर था 2, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसकी पावर है आपकी 63 और इसकी पावर 64। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। अच्छा, अब आप देखिए, जब भी इस तरीके से होता है, जब भी इस तरीके से नंबर होते हैं तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। होल पावर है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 6 की पावर क्या हो गई, ये हो गई 85 और 86। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया, 7 की पावर 85 और 86, और यहाँ पर 2 की पावर क्या हो गई, 63 और 64 इनटू में आ गई। ठीक है, ये है आपका दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप देखिए बड़े ध्यान से। अब आप 4 से जब भाग दोगे, पावर को हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो आप इनका गुणा करके भाग दोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप पावर को मल्टीप्लाई करके फिर 4 का भाग दोगे तो बहुत आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। तो आपको अलग अलग भाग दे लो, यहाँ पे बहुत आसान रहेगा। 4 का भाग अलग अलग दे लो आप, और जो रिमाइंडर बचेगा फिर उनको मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे। आंसर सेम आता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। ठीक, तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आप 85 में 4 का भाग दो, यहाँ देके चलते हैं। चलो 85, 4 का भाग दोगे आप 8, 5, 1, 4, 1। यहाँ पर शेष क्या बचेगा, यहाँ पर शेष बचेगा 1, और यहाँ 1 बचा है तो यहाँ 2 बचेगा। 86 में भाग दोगे क्या बचेगा, 2। रिमाइंडर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। अच्छा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 2। अच्छा, यहाँ पर 63 में बन जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पर रिमाइंडर 3 और यहाँ पर रिमाइंडर 0। ठीक है भाई, ठीक। एक बार दोबारा देख लें। 85 में हमने 4 का भाग दिया, 85 में 4 का भाग दिया, रिमाइंडर आया 1। 86 में 4 का भाग दिया, रिमाइंडर आया 2। 85 में भाग दिया 1, 86 में दिया 2। 63 में दोगे 4 का भाग तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3, और 64 में दोगे तो क्या बचेगा 0। ठीक। अच्छा, अब आप देखो रिमाइंडर से इनकी पावर क्या बन गई। यहाँ पर 6 की पावर 1 का गुणा 2 में करा दो, 1 गुणे 2, यहाँ पर 1 गुणे 2 और यहाँ 2 की पावर 3 गुणे 0। तो यहाँ पर हो गया 6 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 2 की पावर बन गया आपका 0। ठीक है। अब जरा देखो 6 की पावर 2, 6 की पावर कुछ भी हो, देखो इतना तो हमने सॉल्व कर दिया था, आपको ये चीज़ ये स्टेप करने की ज़रूरत भी नहीं है। 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा 6 आता है, लेकिन यहाँ पावर थी इसलिए हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया था, आगे काम आएगा आपके। यहाँ पर आपका इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 6 ही आएगा। आप चाहे सॉल्व करो चाहे नहीं करो, क्या आएगा 6। 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 में इकाई के स्थान पर क्या आता है 9, और 2 की पावर 0 बना। तो जब भी पावर 0 हो जाती है तो हम रिमाइंडर क्या मान लेते हैं, हम रिमाइंडर मान लेते हैं 4। तो यहाँ पर 2 की पावर इसको हम 4 मानेंगे, और 2 की पावर 4 मानने पर हमारा इकाई के स्थान पर क्या आएगा 6, क्या आ जाएगा 6। अब आप देखो यहाँ पर हो जाएगा 54 और यहाँ पर फिर आ जाएगा 6, 6 चौक 24, यहाँ पे इकाई के स्थान पर आ जाएगा 4। ठीक है भाई, इकाई के स्थान पर क्या आएगा 4 आएगा। एक बार दोबारा देखें पूरा सवाल, ये आपका सवाल था। यहाँ पर 6 की पावर 85, 86, 7 की पावर 85, उसकी पावर 86, 2 की पावर 63, उसकी पावर 64। ये जो 6 की पावर है इसको तो सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इकाई के स्थान पर 6 आएगा, स्पेशल केस है। लेकिन अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे ये भी आप समझ लो। यहाँ पर आपने इन पावर को मल्टीप्लाई में लिख लिया है सबको, 4 का भाग दे के रिमाइंडर लिख दोगे और रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करा के पावर बना दोगे।
तो यहाँ पर 6 की पावर 2, 7 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 बनी। जब भी पावर 0 बनती है तो रिमाइंडर हम क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। पावर 2 की पावर 0 को हम 2 की पावर 4 मान के करेंगे। अच्छा, 6 की पावर 2 है, इकाई के स्थान पर 6 आएगा। 7 की पावर 2 49, इकाई के स्थान पर 9 आएगा। और 2 की पावर 4 इकाई के स्थान पर 6 आएगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 4। सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं, ये बताओ आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज याद रखना है, यहाँ पावर को मल्टीप्लाई करके भाग नहीं देना है, अलग अलग भाग देके रिमाइंडर को ले लेना है, ये आप याद रखना। चलिए अब एक सवाल आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग करके बताना। सेवन 8 4, इसकी पावर 71 और फिर इसकी पावर है आपके पास 72, ठीक। 9 8 7, इसकी पावर है 85 और फिर इसकी होल पावर है 84। इसके बाद है आपके पास 398, इसकी पावर है आपके पास 87 और फिर इसकी पावर है 88। चलिए इसको सॉल्व करके बताएं, इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा, एक नंबर और जोड़ देते हैं, इसमें थोड़ा और अच्छा कर देते हैं। 972, 85 और 86। अब करो, चलो 1 मिनट का समय आपके पास, करिए सवाल। हाँ भाई बताएं, आया आंसर। बताओ भाई, आंसर आया कि नहीं। आंसर आ रहा है 4, साहिबा का आंसर 4 है। और बताओ भाई, और किसका आंसर आया। ललित, आंसर आ रहा है 4। और बताएं। चलिए आइए देखिए, हम बताते हैं सवाल को आप लोगों को। देखिए सबसे पहले तो इकाई के स्थान पर यहाँ क्या है, 4 है, तो यहाँ 4 की पावर हो गई 71 इंटू 72। यहाँ पर 7 है, ये हो गई 85 इंटू 84। और यहाँ पर है 8, 87 और 88। और यहाँ पर है 2, 85 और 86। सवाल आपका बचा इतना सा। पहली बात तो इतना छोटा हो गया सवाल। अब आप इसको 4 से काटना चालू करो। तो जब आप इसको 4 से काटोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1,
और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर कटेगा 1 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। ठीक, तो अब भैया क्या बचा, अब 4 की पावर हो गई 1 और इसको क्या मानोगे, यहाँ पर 1 ही मान लो। 4 की पावर हो गई, 7 की पावर हो गई 1, 8 की पावर हो गई 1 और 2 की पावर हो गई 2। ठीक, यहाँ पर 1 और 0, यहाँ पर 0 हो गई, सॉरी, यहाँ पर 4 की पावर आपकी 0, 7 की पावर 0, 8 की पावर भी 0 और 2 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये याद है कि जब भी हमारे पास पावर 0 हो जाती है, जब भी हमारी पावर 0 हो जाती है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको पावर को 4 मान लेते हैं। 4 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4 और 2 की पावर 2। ठीक, अब आइए देखिए सवाल सॉल्व करते हैं। 4 की पावर एक इवन नंबर है। 4 की पावर कैसा है, इवन नंबर। 4 की पावर एक इवन नंबर है और जब भी इवन नंबर होता है तो इकाई के स्थान पर क्या आता है, 6। पहली चीज सॉल्व हो गई। 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 है, 7 की पावर क्या है, 4। तो यहां पर जब 7 की पावर 4 होती है तो यहां पर इकाई के स्थान पर क्या आता है, 1 आता है। अच्छा, 8 की पावर 4, 8 की पावर जब आप 4 लोगे तो इकाई के स्थान पर क्या आता है, इकाई के स्थान पर 8 की पावर 4 में 6 आता है और 2 की पावर 2, इकाई के स्थान पर क्या आता है, 4। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लो। 6 गुणे 6 36, यहाँ हो गया 36 गुणे 4 और 6 गुणे 4 हो गया 24, तो यहाँ पर आ जाएगा इकाई के स्थान पर 4। ठीक है, ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। एक बार देखें इसको दोबारा, ये आपको सवाल दिया था, पावरें लिख ली हमने। 4 की पावर 71 गुणे 72, 4 की पावर 7 की पावर 85 गुणे 84, यहाँ पर 8 की पावर 87 गुणे 88 और यहाँ पर 85 गुणे 86। 4 से भाग दिया, 71 में रिमाइंडर बचेगा 1, 72 में 0, 85 में 1, 84 में 0, 87 में 1, 88 में 0, वहाँ पर 1, वहाँ पर 2। अब हमने 1 का गुणा 0 में कराया तो बचा 0, पावर 0 बन जाएगी। यहाँ 7 का 0 में कराया तो 0, 8 का यहाँ पर 0 और 2 की पावर 2। जब भी पावर 0 बन जाती है तो हम 4 मान के करते हैं, ये चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं। तो 4 की पावर 4 लोगे, 7 की पावर 4 लोगे, 8 की पावर 4 लोगे, 2 की पावर 2 लोगे। अब 4 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या बनेगा, 6। 7 की पावर 4 में इकाई का अंक 1, 8 की पावर 4 में इकाई का अंक 6, 2 की पावर 2 में इकाई का अंक 4। इनको सॉल्व करोगे इकाई का अंक बनेगा 4। सवाल क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ बेटा। आंसर आएगा 4। सवाल क्लियर है सबको? चलिए आइए अगला सवाल देखें। आप एक सवाल और करते हैं, अब की बार पावर 3 बार मिलेंगे। ठीक है, और अच्छा सवाल करते हैं, एक लेवल और ऊपर चलते हैं अपन लोग। नाइन 8 7, इसकी पावर है आपके पास 85, फिर इसकी पावर है 86, फिर इसकी पावर है 87। ठीक, 782, इसकी पावर 71, इसकी पावर 72 और फिर इसकी पावर 73। ठीक, 984, इसकी पावर 51, इसकी पावर 53 और इसकी पावर 55। ठीक, चलिए ये है आपका सवाल, इसको करके बताइए। तरीका वही रहेगा जो हमने आपको बताया है।
करिए। 1 मिनट का समय आपके पास। बताइए, आया आंसर? बताओ भाई, आया किसी का आंसर कि नहीं? फिर हमें बताना है, जल्दी जल्दी करो। साहिबा का आंसर आ रहा है 6। और बताओ भाई, और किसका किसका आंसर आ गया? एक आंसर आ चुका है 6। और बताइए। चलो अब हम बताते हैं। देखो, सबसे पहले तो सवाल को छोटा कर लीजिए। यहां पर हो गया 7 की पावर 85, 86, 87, ऐसे लिख लीजिए। ठीक। 2 की पावर 71, 72, 73, और यहाँ पर 4 की पावर 51, 53, 55। ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, अब आप 4 का भाग देना चालू करो। 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। यहाँ पर 4 का भाग दो तो रिमाइंडर बचा यहाँ पर 3, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। अच्छा, यहाँ पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? 51, 53 और 55 इनका आप गुणा करोगे, कैसे भी गुणा कर लो, जैसे भी आप कर पाओ। यहाँ पर जो पावर आएगी हमेशा ऑड आएगी। क्या आएगी? ऑड। और 4 की पावर जब भी ऑड होती है तो हमेशा इकाईकांक 4 ही आता है। 4 की पावर जब भी ऑड होगी तो इकाईकांक 4 आएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं बची, ये तो डायरेक्ट हो गया। 51, 53 और 55, 51, 53 और 55 इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कुछ भी हो हमें तो ये पता है ऑड आएगा। और 4 की पावर ऑड है तो हमेशा इकाईकांक 4 आता है। ये स्पेशल केस है। ठीक, आओ इधर देखें जरा। यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर बना 7 की पावर 1 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 6। अच्छा, यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर हो गया 2 की पावर 0। ठीक है, 2 की पावर क्या हो गई? 0। अच्छा, अब 7 की पावर कितनी आई? 6 आ गई। 7 की पावर 6 आ गई तो अगर ये 4 से बड़ी है तो दोबारा फिर 4 का एक बार भाग दे दो। तो 6 में 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 2। तो यहाँ 7 की पावर 2 हो गई। 2 की पावर 0 है तो इसको 2 की पावर 4 मानेंगे। पावर 0 हो जाती है तो हमेशा 4 मानते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा? 4। अब सवाल सॉल्व हो जाएगा। 7 की पावर 2 में इकाईकांक 9, 2 की पावर 4 इकाईकांक 6 और यहाँ पर 4। तो ये हो गया 54 गुणे 4 और 4 गुणे 4 16, 16 में इकाईकांक 6। तो इकाईकांक क्या आएगा भाई? इकाईकांक 6 आएगा। इकाईकांक आ जाएगा आपका 6। एक बार दोबारा देखें पूरा सवाल। ये आपका सवाल लिखा था, इकाई के अंक से हमने पावर ले ली। सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए, 4 की पावर है 51 गुणे 53 गुणे 55, इनका गुणा करने पर कोई ऑड नंबर ही मिलेगा, ये बात पक्की है। तो हमको इसको सॉल्व नहीं करना। 4 की पावर ऑड होती है तो हमेशा इकाई के स्थान पर 4 ही आता है। तो ये तो सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमने 4 का भाग दिया 85 में, रिमाइंडर 1, यहाँ पर रिमाइंडर 2, यहाँ पर रिमाइंडर 3। ठीक, मल्टीप्लाई किया 6, यहाँ पर 3 0 1 0। अब यहाँ पर फिर से देखो, ये 4 से बड़ा है। ये चीज़ आपको नई सीखने को मिल रही है। अगर सॉल्व करने पे फिर से पावर 4 से बड़ी आ जाए तो फिर 4 का भाग दे दो, तो रिमाइंडर बचा 2। अब पावर कितनी हो गई? 2। यहाँ पर पावर 0 है तो पावर जब भी 0 हो तो उसको हम 4 मान लेते हैं। 4 मान लिया और यहाँ पर 4। 7 की पावर 2 में इकाईकांक 9, 2 की पावर 4 में इकाईकांक 6 और 4 में इकाईकांक 4 ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर में इकाईकांक बनेगा 6। सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? बताओ।
सवाल सब लोगों को क्लियर है? बताइए। चलिए, अंशिका को क्लियर है, अंजलि को क्लियर है, अफीन, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, सब लोगों को क्लियर हो गया सवाल। तो बेटा आज की क्लास में हमको इस लेवल तक के सवाल सीखने थे जो हम सीख चुके हैं। अब इसके आगे के सवाल हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ कर रहे हैं, इसके आगे मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, ठीक। चलिए।